सुबह की धूप खिड़की से छनकर स्टूडियो के सफेद कैनवस पर गिर रही थी। आरव ने पहली बार महसूस किया, अब वो जगह डर नहीं बल्कि उम्मीद से भरी लग रही थी। मायरा ने धीरे से कहा, देखो आरव, ये वही कैनवस है जिस पर तुम्हारे पापा की अधूरी तस्वीर थी। अब यहां से एक नई कहानी शुरू होगी। आरव मुस्कुराया। उसकी आंखों में हल्की चमक थी, जैसे बीते दिनों के अंधेरे के बाद कोई पहली किरण आई हो। हां मायरा, शायद अब मैं समझ पाया हूं, हर अधूरी तस्वीर का मतलब होता है कि जिंदगी अभी पूरी नहीं हुई। दोनों ने मिलकर नए रंग निकाले, नीला, पीला, हल्का गुलाबी, हर रंग के साथ जैसे हवा में नई खुशबू घुल रही थी। मायरा ने ब्रश उठाया और मुस्कुराते हुए बोली, चलो आज से ये स्टूडियो सिर्फ आरव का नहीं, हमारा होगा। आरव ने ब्रश थामा और पहली बार बिना डर के अपने दिल की बात रंगों में उतारने लगा। पेंटिंग के स्ट्रोक्स के बीच हल्की सी पियानो की धुन बजती है। बैकग्राउंड में मायरा की धीमी आवाज, हर रंग कुछ कहता है आरव, कुछ जो आंखों से नहीं दिल से सुनाई देता है। आरव ने उसकी ओर देखा। शायद इसलिए कहते हैं मायरा, कुछ रंग सिर्फ वो लोग देख पाते हैं जो दर्द के पार जाते हैं। उनके बीच की खामोशी में भी एक सुकून था, जैसे दो टूटी आत्माएं अब एक नई तस्वीर बना रही हों। दिन ढलने लगा। स्टूडियो की दीवारों पर पेंटिंग्स एक एक कर नई जिंदगी में रंगने लगी। हर कैनवस, हर स्ट्रोक जैसे अतीत के दर्द को मिटाकर एक नई सुबह लिख रहा था। मायरा ने अचानक एक पुरानी फाइल उठाई। उसके अंदर कुछ पुराने स्केच थे, जिनमें एक अधूरी तस्वीर थी, लेकिन उस पर एक नया नाम लिखा था, एम। वो चौंक गई। आरव, ये नाम किसका है? आरव ने धीरे से कहा, शायद ये उस मायरा का नाम है जो मेरे पापा की आखिरी प्रेरणा थी। मायरा ठिठक गई। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। मतलब तुम्हारे पापा मुझे जानते थे? आरव ने सिर झुकाकर कहा, शायद वो तुम्हें जानते नहीं थे, पर महसूस करते थे, जैसे किसी अधूरी आत्मा को तलाश रहे हों। कहीं दूर घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। मायरा धीरे से वो स्केच हाथ में लेकर बोली, तो क्या ये सब पहले से लिखा था? आरव ने बस मुस्कुराकर कहा, शायद। हर कहानी का एक चित्र पहले ही बन चुका होता है, हमें बस उसे पूरा करना होता है। शाम को स्टूडियो के बाहर छोटी सी गैलरी में लोग जुटने लगे। मायरा और आरव ने साथ मिलकर एक न्यू डॉन आर्ट एग्जीबिशन लगाने का फैसला किया था। थीम थी रंगों से नई सुबह। हर पेंटिंग में एक कहानी थी, कहीं अधूरे प्यार की, कहीं बिछड़े रिश्तों की, कहीं एक बच्चे की जो अपने पिता की पेंटिंग पूरी कर रहा था। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन मुस्कुराहट भी थी। एक बुजुर्ग महिला ने आकर कहा, बेटा, तुम्हारी पेंटिंग्स में दर्द नहीं, उम्मीद है। यही तो असली कला है। आरव ने झुककर उनके पैर छुए। शुक्रिया, शायद यही मेरे पापा सिखाना चाहते थे। जब सब चला गया तो मायरा धीरे से बोली, आरव, क्या तुमने कभी सोचा है हम क्यों मिले? आरव ने उसे देखा। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था। शायद इसलिए क्योंकि तुम्हारे अंदर वो रंग है जो मेरी जिंदगी में कभी थे ही नहीं। दोनों हंस पड़े, लेकिन उस हंसी में कहीं एक गहरी राहत थी, एक सफर पूरा होने की और नए सफर के शुरू होने की। वॉइस ओवर। कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा जादू यही होता है कि जब हम अंधेरे से बाहर निकलते हैं तो पाते हैं कि हमारे हाथ में हमेशा से रंग थे, बस उन्हें पहचानना बाकी था। सुबह का सन्नाटा था। स्टूडियो में हल्की सी धूप कैनवस पर पड़ रही थी और उस पर उभरते रंग किसी रहस्य की तरह चमक रहे थे। मायरा अकेली थी। सामने वही अधूरी पेंटिंग थी जो आरव के पिता ने अपने आखिरी दिनों में शुरू की थी। उसने ध्यान से पेंटिंग को देखा। नीले और सुनहरे रंग के बीच एक अजीब सा पैटर्न था, जैसे किसी शब्द की छाया बन रही हो। धीरे से उसने फुसफुसाया, यह सिर्फ रंग नहीं है, शायद कोई संकेत है। कला कभी सिर्फ सुंदरता नहीं होती, कभी कभी वो किसी आत्मा का लिखा हुआ संदेश होती है जो समय की दीवारों के पार बोलता है। मायरा ने पेंटिंग को खिड़की के पास खिसकाया। धूप पड़ते ही रंगों की परछाई जमीन पर अलग तरह से उभर आई। वो चौंक गई। कैनवस की छाया में हल्के अक्षर नजर आने लगे। एम, ए, एम। उसके होंठों से धीमी आवाज निकली। क्या ये आरव और मायरा के शुरुआती अक्षर हैं? फिर उसने ध्यान दिया।
नीचे एक हल्का सुनहरा बिंदु था जो बाकी रंगों से अलग चमक रहा था। उसने ब्रश से उसे छुआ और पेंट के नीचे से एक छोटा कागज का टुकड़ा बाहर आया। कागज पुराना था, लेकिन उस पर साफ लिखा था, जो रंग अधूरे रह जाए उन्हें प्यार पूरा करता है। मायरा की आंखें भर आईं। ये आरव के पापा का संदेश है। वो सोच में डूब गई। क्या यह सिर्फ एक भावनात्मक पंक्ति थी या इसके पीछे कुछ और छिपा था? उसने पेंटिंग की रेखाओं को फिर देखा। अब उसे महसूस हुआ कि हर ब्रश स्ट्रोक किसी दिशा की ओर इशारा कर रहा है। उसने एक एक करके ट्रेस किया और पाया कि सब रेखाएं मिलकर एक दिल के आकार में जुड़ रही थीं, जिसके बीच में वही अक्षर AM थे। तभी पीछे से आरव की आवाज आई, मायरा तुम यहां हो। वो मुड़ी। उसकी आंखों में चमक थी। आरव, तुम्हारे पापा ने हमें कोई संदेश छोड़ा है, देखो ये पेंटिंग। आरव धीरे धीरे आगे आया। उसकी नजर कैनवस पर गई और उसका दिल जोर से धड़क उठा। ये वही स्ट्रोक्स हैं जो उन्होंने आखिरी बार बनाए थे। आरव ने धीरे से पेंटिंग को छुआ। पापा कहते थे, हर रंग की अपनी आवाज होती है। शायद ये आवाज हम तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, और देखो, ये AM सिर्फ नाम नहीं है, ये उस आर्ट मेमोरी का प्रतीक है जहां तुम्हारे पिता अपनी भावनाएं सहेजते थे। आरव ने धीरे से कहा, मतलब ये पेंटिंग सिर्फ एक तस्वीर नहीं, मेरे पापा की आखिरी याद है। उस रात दोनों ने स्टूडियो में ही रुकने का फैसला किया। मौसम में हल्की ठंडक थी। दीवार पर लटकी पेंटिंग पर चांदनी पड़ रही थी और जैसे वो जिंदा हो उठी हो। मायरा ने धीरे से कहा, आरव, क्या तुम्हें लगता है कि उन्होंने ये सब पहले से जानकर बनाया था? आरव ने कहा, शायद हां, क्योंकि वो जानते थे कि जब मैं तैयार हो जाऊंगा तब तुम मेरी जिंदगी में आओगी और तभी ये रहस्य खुलेगा। कभी कभी रिश्ते जन्म से नहीं, आत्मा से तय होते हैं। कुछ लोग बस आते हैं ताकि अधूरी कहानी को पूरा कर सके। अचानक स्टूडियो की बत्ती थोड़ी टिमटिमाई। पेंटिंग से हल्की हवा चली, जैसे कोई मौजूदगी वहां हो। मायरा ने महसूस किया कोई अदृश्य गर्माहट उसके पास है। वो फुसफुसाई, आरव, तुम्हारे पापा हमें देख रहे हैं, है ना? आरव ने सिर झुकाकर कहा, हां, और शायद मुस्कुरा रहे हैं। उसने धीरे से पेंटिंग को फ्रेम किया और दीवार पर टांग दिया। नीचे लिखा, रंगों में लिखा गया, एक वादा। अगली सुबह आरव और मायरा ने उस पेंटिंग की कॉपी शहर की आर्ट ऑफ सोल गैलरी को भेजी, जहां नए कलाकारों के सपनों को जगह मिलती थी। मायरा ने कहा, अब ये पेंटिंग किसी और के अधूरे रंगों को पूरा करने की प्रेरणा बनेगी। आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और शायद यही मेरे पापा का असली संदेश था कि कला कभी खत्म नहीं होती, वो बस एक आत्मा से दूसरी आत्मा में जाती है। रंगों में छिपे संदेश सिर्फ देखने वालों को नहीं, महसूस करने वालों को नजर आते हैं, क्योंकि जब भावनाएं शब्दों से आगे निकल जाती हैं तो वो तस्वीरों में अमर हो जाती हैं। मायरा ने आखिरी बार कैनवस की ओर देखा और कहा, अब हर रंग में तुम्हारे पापा की मुस्कान है आरव, और हर मुस्कान में तुम्हारा विश्वास। आरव ने उसकी ओर देखा, और तुम्हारा साथ मायरा, क्योंकि बिना तुम्हारे ये रंग कभी बोल नहीं पाते। दोनों की नजरें मिली। सामने की दीवार पर धूप की किरणों ने वही दिल का आकार फिर उभारा, जैसे आसमान खुद कह रहा हो, हर अधूरी तस्वीर एक नए वादे की शुरुआत होती है।